स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और जैसा कि आप सभी जानते हैं रेडियो नारद स्मार्ट एनजीओ के साथ एक पहल कर रहा है, एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इस अभियान के तहत आइए आज मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो एमबीबीएस हैं, साथ ही यहाँ मंगलायतन हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर है और आज हमें बीमारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज की, लेकिन उससे पहले सर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। वहीं हम बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो वो कौन कौन सी होती है? पहले वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में कुछ बताइए। मैम, मोस्टली वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है जो अपने मॉस्किटो वगैरह इनके काटने की वजह से होती है, या बैक्टीरियल, वायरस और फंगस वगैरह, पैरासाइट वगैरह किसी भी टाइप की हो सकती है। कुछ डिजीज के बारे में आप बताइए। इसमें मोस्ट कॉमनली आती है मैम मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ। ये अपने जो लोकल एरिया में इस टाइम पे इन्हीं के पेशेंट लोड का सबसे ज़्यादा होता है कि बारिश के सीजन के बाद में दीपावली के आसपास इन्हीं के ज़्यादा पेशेंट बढ़ते हैं। ओके, ये बीमारियों का कारण क्या है? मतलब ये अचानक से बीमारियां इंसान में देखने को क्यों मिलती है? मैम, जब बारिश का मौसम होता है उसके बाद में जहाँ भी जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ मॉस्किटो वगैरह डेवलप हो जाते हैं और उनके काटने की वजह से ये होती है। ओके, तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये मच्छरों के काटने से होती है। ट्रीटमेंट से पहले हम इसका सिम्टम्स जानते हैं कि अगर मच्छर काट लेता है तो हमें कैसे पता लगेगा इसकी सिम्टम्स क्या होता है? मैम, जो अपने यहाँ रीजन में है मलेरिया और डेंगू, तो इनके हैं जो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं, तो जैसे डेंगू में आपको अचानक तेज बुखार आएगी और अपन जैसे डेंगू को लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये हड्डी तोड़ बुखार है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में पेन वगैरह होगा, हड्डियों में पेन होगा, हेडेक वगैरह होगा और जो है इसके पूरी बॉडी पेन करेगी। इसके अलावा जो है आंखों के पीछे की तरफ है जो पेन होता है, इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मैम डेंगू का। और इसके कंपेयर में अपन मलेरिया की बात करें तो ये सर्दी लग के बुखार आता है, आपको पसीना वगैरह होगा, हेडेक, वीकनेस, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। एक मैंने टर्म सुना है प्लेटिलेट्स, क्या प्लेटिलेट्स से इसका कोई संबंध है? हाँ मैम, प्लेटलेट्स अपने ब्लड का एक कंपोनेंट है जो कि मोस्ट कॉमनली डेंगू के फीवर में कम होता है। तो डेंगू में जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो इसके हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं डेंगू में, उनमें प्लेटलेट्स कम होती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन की कि इस खतरनाक बीमारी से अगर बचना हो तो हमें कब क्या करना चाहिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाने के अलावा क्या हम घर से कोई दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ जी मैम, डॉक्टर को आप जैसे कभी भी आपको ऐसे बुखार आ रही है तो हम सिंपल जो ओवर द काउंटर ड्रग है पैरास्टामोल, वो हम घर पे यूज कर सकते हैं। एक दिन के बाद भी आपको बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वहाँ आपकी जांच जो होगी दोनों बीमारियों की या जो भी आपके साइन सिम्टम्स जो आप डॉक्टर को बताएंगे उनके बारे में उस हिसाब से जांच होगी और जो भी टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं उस हिसाब से आगे आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और ट्रीटमेंट का ये है कि मोस्ट कॉमन यहाँ की जनता प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेती है, आधा ट्रीटमेंट लेके लगता है उन्हें कि हम ठीक हो गए हैं। ये भी एक यहाँ रीजन है कि वापस रिलैप्स हो रहा है फीवर मलेरिया जैसे है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें जनता की तो आपको संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दिवाली का मौका है और जैसा आपने बताया दिवाली के मौके पर अक्सर हमें ये मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैम, लोगों के लिए ये है कि इसका प्रिवेंशन मोस्ट कॉमन जो है कि हम इसका डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं। खुद के पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए अपन मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें मच्छरों से बचा जा सके। आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं जिससे हम शाम को बॉडी पे लगा के सो सके, तो उससे मॉस्किटो बाइट वगैरह नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ जागरूकता की कि रेडियो नारद जो पहल कर रहा है वो स्मार्ट एनजीओ की तरफ से कर रहा है, तो क्या आप उसमें कुछ सहयोग देना चाहेंगे? सर, लोगों को अगर जागरूक करना होगा सेहत सही लाभ कई के इस कार्यक्रम में, तो आप उसके जरिए क्या कहना चाहोगे? कैसे लोगों को जागरूक करते हो आप और आगे कैसे करना चाहोगे? मैम, जैसे कोई भी इस टाइप का पेशेंट आता है तो हम पहले उसकी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं कि आपको इस टाइप की बुखार है, आपको इसलिए ये ट्रीटमेंट चलेगा, आपको पानी वगैरह खूब पीना है क्योंकि जो हाइड्रेशन है वही इंपॉर्टेंट है बॉडी की रिकवरी के लिए है। और जैसा आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी तो उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा समय पर। मैं समझ सकती हूँ आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाता होगा, लेकिन क्या कुछ समय मिलता है तो आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो नारद को सुनते हैं, उसके प्रोग्राम्स को सुनते हैं? मैम, जैसा कि अपने इस यूनिवर्सिटी में जो रेडियो नारद का प्रोग्राम है, हम भी जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम उसको सुनते हैं। लोगों के लिए जागरूकता के प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे हैं ताकि यहाँ के लोग थोड़ा बहुत जो हैं गाँव में उन्हें भी हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस या हेल्थ के प्रति जागरूक हों। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
इसी के साथ दोस्तों अभी हमारे साथ थे डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी सर, जो कि MBBS मेडिकल ऑफिसर हैं मंगलायतन हॉस्पिटल में, और इसी के साथ उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी ऐसी डिजीज़ के बारे में जिनसे हमें शब्द में बहुत छोटी लगती है लेकिन असल में उसकी तकलीफ बहुत बड़ी होती है। तो आप भी बच कर रहें, स्वस्थ रहें और सेहत सही लाभ का एक खास कार्यक्रम